जय माँ जगदम्बे काल के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याय में। आशा करता हूँ आप सब हष्ट पुष्ट होंगे। माता भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी के कष्टों का निवारण करें। माता के विशिष्ट कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज आप लोगों के समक्ष जिस विषय में मैं बताने वाला हूँ, आज का विषय और आज का मंत्र बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध सभी लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज जिस मंत्र के विषय में मैं बताऊंगा, इस मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है और इतना विशिष्ट है कि इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के प्रयोग से बेजान अंगों में भी ताकत सरलता से लाई जा सकती है। कहने का अर्थ है, अगर कोई भी मनुष्य है या कोई भी शिशु है, अगर कोई शिशु भी है, अगर जन्मजात वो कमज़ोर है, जैसे बहुत से शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं जिनकी टांगें बहुत कमज़ोर होती हैं, जिनकी मांसपेशियों में बहुत पीड़ा रहती है, उनके पैरों में ऐंठन होती है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है या मुड़न सी होती है, वो सही से चल नहीं पाते या पैरों में कपकपी होती है। ऐसे बहुत से शिशु होते हैं जो सही से चल नहीं पाते। जो एक सामान्य बच्चा होता है जिस उम्र में वो चलने लगता है, वैसे बहुत से शिशु होते हैं जो चल नहीं पाते सही से, पैरों की कमज़ोरी की वजह से या किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से, शरीर में किसी तत्व की कमज़ोरी की वजह से, या किसी विटामिन की कमी रह जाने की वजह से, या पैरों की नस की कमज़ोरी की वजह से, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि बहुत से ऐसे शिशु होते हैं जो ना ठीक से खड़े हो पाते हैं और ना 2 कदम सही से चल पाते हैं। अगर वो खड़े भी होते हैं अपने पैरों पे या प्रयास भी करते हैं स्वयं के पैरों पे खड़ा होने का, तो उनके पैरों में कपकपी होने लगती है, वो सही से चल नहीं पाते। उनके टांगों में पर्याप्त वो जान या ऊर्जा नहीं रहती, उस ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता किसी न किसी कारण की वजह से, कमी की वजह से या रोगों की वजह से। और रही बात, ऐसे बहुत से मनुष्य भी होते हैं या ऐसी बहुत सी हमारी माता बहनें भी हैं कि अगर इस प्रकार की समस्या से कोई भी मनुष्य जूझ रहा हो, जैसे किसी के टांगों में अत्यधिक पीड़ा रहती हो, मांसपेशियों में खिंचाव रहता हो, चुभन सी महसूस होती हो, पैरों में कपकपी रहती हो, 2 कदम भी सही से व्यक्ति चल ना पाता हो, या 2 कदम 4 कदम 10 कदम भी चलता हो तो पैरों में कपकपी होने लगती हो, अत्यधिक पीड़ा होने लगती हो, ऐसा लगता हो कि टांगों में जान नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में भी इस मंत्र का सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र ही है, किंतु एक बात सभी स्मरण रखेंगे कि मंत्र की जो तादाद होगी, अर्थात इस मंत्र को जितने बार मैं जपने के लिए कहूँगा, अर्थात इस मंत्र से जिस भी वस्तु को जितने बार मैं अभिमंत्रित करने के लिए कहूँगा, वो तादाद उतनी ही होनी चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तादाद के अनुसार कार्य करते हैं, उनकी वो तादाद जब तक पूर्ण सटीकता से पूर्ण नहीं होगी, उतनी तादाद में उसका जप नहीं होगा, उतनी तादाद में अभिमंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक वो पूर्णतः कार्यशील नहीं होती या प्रभाव नहीं दिखाती है। जैसे बहुत से मंत्रों को 108 बार पढ़ा जाता है, कुछ मंत्रों को भी मंत्रण के लिए 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 51 दफ़ा पढ़ा जाता है। तो कुछ ऐसे भी मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं जिनको उतनी मर्तबा पढ़ा जाता है जितनी उनकी तादाद होती है, और तादाद के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। जितनी दफ़ा पढ़ने को कहा जाता है, सटीकता से उतनी दफ़ा ही पढ़ना चाहिए। कुछ मंत्रों की विशेषता ही ऐसी होती है कि आप उसको ना एक ज़्यादा पढ़ सकते ना एक कम, सटीकता से उतनी ही पढ़नी है जितनी तादाद बताई गई है, क्योंकि उसी तादाद के अनुसार वो सक्रिय होकर फिर कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या से कोई भी शिशु या कोई भी मानव या माता बहनें कोई भी जूझ रही हैं, ग्रसित हैं, जो सही से चल नहीं पाती या टांगों में जान नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो जब इस मंत्र का व्यक्ति प्रयोग करेंगे तो एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस होगी, एक अद्भुत सी ऊर्जाओं का संचार टांगों में होगा, नसों की कमज़ोरी दूर होगी, हड्डियों की कमज़ोरी दूर होगी। व्यक्ति जब इस मंत्र का प्रयोग कुछ दिन तक करेगा तो स्वयं उसको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। ऐसे आश्चर्य में वो डूब जाएगा कि उसको स्वयं भी अपनी आँखों पे विश्वास नहीं होगा। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है, इतनी प्रबलता है इस मंत्र में। ठीक है, तो इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें करना क्या है कि जो जैतून का तेल आता है, जैतून के तेल के विषय में सभी लोग जानते होंगे, कहीं से भी आपको उपलब्ध हो सकता है अच्छे से दुकान से। ठीक है, तो आप जा कर के 250 ग्राम
ठीक है। सटीक 250 ग्राम ही लाना है। 250 ग्राम जैतून का तेल लेकर के आएंगे। उस जैतून के तेल में जिस दिन आप किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं, आप किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। और उत्तम होगा या तो आप गुरुवार को लाएं, या शुक्रवार को लाएं, या शनिवार को लाएं, या रविवार को लाएं, या सोमवार को लाएं। इन 5 दिनों में से कभी भी किसी भी एक दिन का चयन करके आप लेकर के आ सकते हैं। लाने के पश्चात आपको अच्छे से स्वच्छ हो जाना है, अच्छे वस्त्र धारण कर लेने हैं। आप अपने पूजन कक्ष में किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, दिशा का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे तो आसन बिछा सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बिछाएंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप चाहे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक सुगंधित कोई भी धूप जलानी है, ठीक है। धूप प्रज्वलित कर देंगे। करने के पश्चात अपने गुरु का स्मरण करते हुए, इष्ट का स्मरण करते हुए, देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद मांग लें कि जो मैं अभी प्रयोग करने जा रहा हूँ पूर्णतः मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो, ठीक है। ऐसी इच्छा व्यक्त करके, ऐसी कामना करके, ऐसी प्रार्थना करके जैतून के तेल को किसी बड़े से पात्र में अच्छे से डाल करके सामने रख लें। और जो स्वयं सिद्ध आयत मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसको 3313 मर्तबा ही पढ़ना है। यही इसकी मुकम्मल तादाद है। इससे ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा, इतनी ही दफ़ा। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा समय लग जाए, 1 घंटा लग सकता है या उससे कम भी। अगर आपकी पढ़ने की जो गति होगी, उचित होगी, अच्छी होगी, तो हो सकता है आप 1 घंटे से कम समय में पूर्ण कर लें। नहीं तो आप आराम से भी पढ़ते हैं तो लगभग 1 घंटे आपको लगेंगे, 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप गिनती के लिए किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप तस्बीह ही लेंगे, आप गिनती के लिए किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। जो विधि मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार का मंत्र बता रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है कि तस्बीह ही लेंगे। आप गिनती के लिए माला भी ले सकते हैं, आप उंगलियों पे भी गिनती कर सकते हैं, आप कॉपी पे लिख के भी गिनती कर सकते हैं, आप किसी भी वस्तु पे गिनती कर सकते हैं। चने पे कर सकते हैं, बादाम पे कर सकते हैं, या किसी भी उस प्रकार के वस्तु पे कर सकते हैं जिस पे आप सरलता से, सहजता से आप गिनती कर सकें। या आप माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्फटिक की माला का, हकीक की माला का, रुद्राक्ष की माला का, तस्बीह का, या मोती की माला का, या जो माला आपके पास हो या ना भी हो। अगर आप किसी माला पे नहीं करना चाहते, किसी संकोच में हैं, अगर आप माला पे जाप नहीं करना चाहते तो उंगलियों पे भी कर सकते हैं। किंतु जो तादाद है वो मुकम्मल होनी चाहिए। 3313 मरतबा ही आपको पढ़ना है। आप 3313 मरतबा इस मंत्र को पढ़ेंगे। जैसे ही तादाद मुकम्मल हो जाएगी, आपकी तादाद पूर्ण हो जाएगी, 313 मरतबा जैसे ही मंत्र का जप हो जाएगा, आपको उस तेल पे 3 बार फूंक लगानी है। आप 3 बार फूंक मारेंगे लगातार। फूंक मारने के पश्चात तो सारे के सारे समस्त तेल को किसी भी अच्छे से बॉटल में या बड़े से पात्र में अच्छे से रख लेंगे बंद करके। और अगले दिन से आपको दिन में 3 बार मालिश करनी है, अच्छे से दोनों टांगों की मालिश करनी है। अगर कोई सामने वाला रोगी है, आप उसकी मालिश करें, दिन में 3 बार मालिश करें। आप उस तेल का स्वयं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए जब करेंगे तो स्वयं के हाथों से, स्वयं के टांगों पे मालिश नहीं करनी, किसी से करवा लेना। बाकी अगर घर में इस प्रकार की समस्या से कोई ग्रसित है, कोई भी हो, ठीक है, माता ग्रसित है या कोई बहन ग्रसित है या कोई छोटा शिशु ग्रसित है या कोई भी ग्रसित है इस प्रकार की समस्याओं से, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने हल्के हाथों से दिन में 3 बार मालिश किया करें और सिर्फ कुछ दिन तक ही मालिश करेंगे आप, तो आपको इसका उत्तम से उत्तम जो एक परिणाम है, सकारात्मक परिणाम, वो देखने को मिल जाएगा। बहुत आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो शिशु नहीं भी चल पाते हैं, जिनको समस्या है, जिनके पैरों में तकलीफ़ है, पीड़ा रहती है, जो 2 कदम भी नहीं चल पाते, डगमगाने लगते हैं या पैरों में कपकपी होने लगती है, या उनके टांगों में अगर ऊर्जा नहीं है, पैरों में जान नहीं है, वो भी पूर्ण तरीके से सही हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पैरों में निरंतर समस्या रहती है, तकलीफ़ रहती है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, ऐंठन रहती है, मुड़न रहती है, पीड़ा होती है, चल नहीं पाते या ज़्यादा चलते हैं तो दर्द होने लगता है, चुभन जैसी महसूस होती है, वो भी प्रयोग करेंगे तो पैरों के इस तकलीफ़ से, इस प्रकार की समस्याओं से पूर्ण तरीके से वो भी निवृत्ति पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, ठीक है। तो आप इस मंत्र का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और तेल को जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से जैतून के तेल को आपको भी मंत्रित करना है। तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें
और अपने जीवन में आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में सिद्ध मंत्र के साथ और कुछ अन्य प्रयोगों के साथ। और हाँ, जो मंत्र है वो भी मैं बता देता हूँ। मंत्र अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। इस मंत्र का आपको इस प्रकार से जप करना है। मैं धीमी गति में पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ऐसे पढ़ना है, अला यज़ूननु उलाइका अन्नहुम मबउसुन लियवमिन अज़ीमिन यवमा यकुमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ के मैं बता देता हूँ। अला यज़ूननु उलाइका अन्नहुम मबउसुन लियवमिन अज़ीमिन यवमा यकुमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अगर कहीं समझ नहीं आएगा आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।